हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स। इसमें बेसिकली जो लोग स्टॉक मार्केट में एंटर होना चाहते हैं और एकदम बिगनर्स हैं, उनको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में और वो जानना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स। और इसमें मैं शुरू करूंगा एकदम बेसिक कंसेप्ट से, ताकि आपको बेसिकली पता चल पाए कि क्या होता है स्टॉक मार्केट, क्यों है, और जो बेसिक इसके कंसेप्ट हैं वो कहाँ से पैदा हुए और क्यों है, ताकि व्हेन यू वंस एंटर द स्टॉक मार्केट और आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करें तो आपको बहुत बेसिक लेवल पे फंडामेंटली क्लियर हो कि क्या होता है स्टॉक मार्केट। तो आज का वीडियो यही है कि हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट आखिर क्यों है, पैदा ही कैसे हुआ था ये, और होता क्यों है स्टॉक मार्केट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टॉक मार्केट एंड हाउ इट स्टार्टेड। तो देखिए, स्टॉक मार्केट शुरू होने की जो स्टोरी ओरिजिन्स है, ये शुरू होती है काफ़ी साल पहले, अराउंड 400-500 ईयर्स पहले। यूरोप में काफ़ी सारे मर्चेंट्स होते थे जो शिप्स भेजते थे ईस्टर्न इंडिया की तरफ, इंडिया में, चाइना में, बर्मा और बहुत सारी कंट्रीज़ में, फॉर ट्रेडिंग ऑफ सम वेरी वैल्यूएबल गुड्स। वो वहाँ से सोना या और पैसे लेके आते थे और यहाँ से सिल्क, स्पाइसेस और इस टाइप के और वैल्यूएबल आइटम्स जो सिर्फ ईस्ट इंडिया में ही मिलते थे, उनके साथ ट्रेडिंग करते थे, उनको यहाँ से वापस ले जाते थे और वहाँ जाके और ज़्यादा पैसों में बेचते थे। तो ये बहुत सारे मर्चेंट्स थे जो शिप बेचते थे, और ये जो शिप बेचने का पूरा काम है और ये जो ट्रेडिंग मर्चेंट जो गुड्स की ट्रेड करना है, गुड्स यहाँ से लेके आना है ईस्टर्न साइड से, इंडिया से, चाइना से और यूरोप में बेचना, ये अपने आप में काफ़ी रिस्की आइटम था। बिकॉज अगर आपका शिप सही सलामत वापस आ गया देन यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, बट अगर रास्ते में कुछ तूफान आ गया, शिप क्रैश हो गया, या फिर कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे चेंज हो गई, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता था, मैनी मंथ्स यूज्ड टू टेक प्लेस कि शिप वहाँ से निकले और यहाँ से सामान लेके वहाँ वापस आए। काफ़ी सारे महीने इसमें लग जाते थे। अगर उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट वहाँ पे कम हो गई, कुछ रेट्स चेंज हो गए, तो काफ़ी सारे इसमें रिस्क होते थे। बट स्टिल इट वाज अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस और काफ़ी सारे मर्चेंट शिप बेचते थे। तो यहाँ पे डच कंपनी थी एक, उन्होंने क्या दिमाग लगाया, बेसिकली मर्चेंट्स कई बार, क्योंकि शिप बेचना रिस्की होता था, आपस में रिस्क को शेयर करने के लिए 2-3 मर्चेंट्स, 4-5 मर्चेंट्स पैसा पूल करके शिप्स को बेचते थे। किसी का एक शिप चल रहा है, उसे अच्छा फ़ायदा हुआ, उसे लगा यार एक और शिप मुझे भेजना चाहिए। तो उसके लिए उसके पास अगर खुद पैसे ना हो तो वो 2-3 लोगों से मिल के बोलता था कि चलो लेट्स इन्वेस्ट और एक शिप भेजते हैं। तो इसी में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि ईस्ट इंडिया नाम उसका पड़ा था क्योंकि ईस्टर्न कंट्रीज़ में वो ट्रेडिंग करती थी, उसने अपना दिमाग लगाया और व्हाट दे थॉट कि हम जो है नॉर्मल 2-4 लोगों से पैसे लेने के बजाय लेट्स टेक मनी फ्रॉम मैनी पीपल, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा था कि रिस्क सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। और अगर काफ़ी सारा पैसा लिया जा सकता था, अगर काफ़ी सारे लोगों से स्मॉल 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 अमाउंट लिया जाएगा तो काफ़ी पैसा इकट्ठा हो सकता है और एक पर्सन का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम रहेगा। अगर बाई चांस 4-5 शिप भेजने हैं और उन्होंने 1000 लोगों से पैसे ले लिए, उन 4-5 में से एक शिप या कुछ ख़राब हो गया, एक शिप क्रैश भी हो गया, तो एटलीस्ट बाकी 4 शिप से जो पैसा आएगा उससे लोगों को पैसा मिल जाएगा। और जो अगर कुछ काफ़ी सारे लोगों का पैसा उसमें डूब भी गया, तो एक बंदे का जो पैसा डूबा वो बहुत कम था और ही कैन मैनेज दैट मनी टू बी लॉस्ट। सो बेसिकली ये कंसेप्ट था शेयर्ड ओनरशिप का। और जो पूरा स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट है ये यही है, शेयर्ड ओनरशिप की। जो कंपनी जो रन हो रही है, जो बिजनेस चल रहा है, वो किसी एक पर्सन का नहीं है, काफ़ी सारे लोगों ने मिलके उसमें पैसा लगाया है, ताकि उसके जो प्रॉफिट्स हैं और जो रिस्क हैं वो सभी लोग आपस में शेयर कर सकें। तो यहीं से कंसेप्ट पैदा हुआ था शेयर्ड ओनरशिप का इन शिप से भी। तो इसमें होता था क्या था, ये कंपनी अगर 1 शिप 2 शिप चला रही है, अगर वो और शिप चलाना भेजना चाहती है, तो उसको अपने सारे पैसे लगाने के बजाय उसने मार्केट में 100 लोगों से बात करी जो छोटे-छोटे ट्रेडर्स थे, जिनको पता था कि प्रॉफ़िट होता है इस बिज़नेस में या जो इसको जानते थे। और वो सब लोग मिलके अपना पैसा पूल करते थे और एक नया शिप बेचते थे। फिर जो शिप शिप वापस आता था कुछ महीने बाद, जो प्रॉफ़िट होता था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था उन्हीं लोगों के बीच में जिसने पैसे लगाए हैं। और इसमें हो सकता है कोई एक लीडर हो जो शिप भेज रहा है, वो अपना 10%, 20% या 50% बड़ा अमाउंट लगाए और बाकी का बचा हुआ परसेंटेज वो 10 लोगों में, 20 लोगों में या 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और इसमें 5-10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का कंसेप्ट तो चल ही रहा था, बट ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी डच की, उन्होंने दिमाग लगाया कि हम इसको बहुत सारे छोटे-छोटे परसेंटेज में ओनरशिप को डिवाइड करके हम काफ़ी सारे नॉर्मल लोगों के, बहुत छोटे मर्चेंट्स के, दुकानदारों के, नॉर्मल लोगों के पैसे लगाते हैं, ताकि ओनरशिप और ज़्यादा लोगों में फैल जाए और रिस्क थोड़ा और कम हो जाए। अगर कोई आदमी ₹10 लगा रहा था मान लीजिए, तो अब 10 की जगह उसे ₹1 या 50 पैसे ही लगाने हैं, तो उसका रिस्क बहुत कम हो गया अगर वो पैसा लॉस भी हो गया, और इससे हम और ज़्यादा शिप भेज पाएँगे।
अगर हमें जल्दी से ग्रोथ करनी है, आज हम 5 शिप बेच रहे हैं, कल को हमें अगले साल 5 और शिप भेजने हैं या 10 और शिप भेजने हैं, तो पैसा इकट्ठा करने का ये सबसे आसान तरीका है कि आप 100,000 लोगों को जाके समझाइए ये स्टोरी और सबसे एक-1 रुपए ले लीजिए या 2-2 रुपए ले लीजिए, तो आपके पास 2,000 रुपए हो जाएँगे। जबकि अगर आप सिर्फ 20 लोगों को समझाएँगे ये स्टोरी और उनसे 100-100 रुपए माँगेंगे, तो एक आदमी 100 रुपए देने में थोड़ी आनाकानी कर सकता है। बट 1-1 रुपए 2,000 लोग देने में शायद एग्री कर सकते हैं। अगर वो देखेगा कि यार ये 20 लोग और 1-1 रुपए दे रहे हैं, चलो मैं भी 1 रुपए देता हूँ। वर्स्ट केस में क्या होगा, मेरे 1 रुपए डूब जाएँगे, बट क्या पता ये 1 रुपए के 2 रुपए बन जाएँ या 3 रुपए बन जाएँ। तो इस कांसेप्ट से उन्होंने वो ओनरशिप बहुत सारे लोगों में डिवाइड कर दी, ताकि छोटे-छोटे लोग लगा सकें पैसा और आसानी से उनको ज़्यादा पैसा मिल सके और वो अगले साल और ज़्यादा शेयर्स बेच सकें और ज़्यादा शेयर्स बेच सकें। तो यही सेम कांसेप्ट देखिए स्टॉक मार्केट में भी है कि जो कंपनी की ओनरशिप है वो बहुत सारे छोटे-छोटे लोगों में बटी हुई है। और ये जब कांसेप्ट बाकी यूरोप की कंट्रीज़ में भी फैला, तो कई जगह क्या हुआ कि शिप आपका गया हुआ है या 2 शिप गए हुए हैं और उनको वापस आने में कई बार 6 महीना, साल भर ऐसा टाइम भी लग जाता था, क्योंकि वो 2-3 कंट्रीज़ में रुकते हुए आते थे। और किसी आदमी ने जिसमें उसमें पैसा लगाया हुआ है मान लीजिए, उसको लग रहा है कि यार मुझे पैसों की अभी ज़रूरत है और ये पैसा तो मेरा स्टक है उस शिप में जो गया हुआ है। तो कोई और पर्सन हो सकता है उससे बोले कि यार शिप तो आएगा 6 महीने बाद, साल भर बाद, तो एक काम कर, जो तूने अपना ₹10 लगाया है, वो ₹10 मैं तुझे दे देता हूँ और तू जो अपनी ओनरशिप है शिप की, जो शिप में तूने पैसा लगाया है, वो तू मुझे दे दे। और ये पैसा ₹10 मैं तुझे आज देता हूँ और फिर जो इस ₹10 प्रॉफ़िट होगा वो मेरा हो जाएगा, क्योंकि ये ₹10 की ओनरशिप मेरी हो गई। और उससे लगा, जिसके पास वो ₹10 की ओनरशिप थी, उसे लगा हाँ यार मुझे तो आज पैसों की ज़रूरत है, मैं ये ओनरशिप इसको बेच देता हूँ। इससे पैसे ले लेता हूँ, वो शिप जब 6 महीने बाद आएगा, पता नहीं प्रॉफ़िट होगा, क्या होगा, ये बंदा रख लेगा, बट मुझे आज पैसों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो यहीं से शुरू हुई शेयर्स की ट्रेडिंग, कि लोग आपस में एक-दूसरे को वो ओनरशिप जो उनके पास 2%, 4%, 10% थी, एक-दूसरे को बेचने लगे। क्योंकि कई बार इस शिप्स को आने में बहुत टाइम लगता था, प्रॉफ़िट जनरेट जो उनका होता था, उसमें भी बहुत टाइम लगता था। तो लोगों को अगर बीच में पैसे की ज़रूरत हो गई किसी को, तो वो एक-दूसरे को बेच देते थे और इसी में लोगों ने दिमाग लगाया, अगर मान लीजिए 4-5 शिप्स चल रहे हैं और एक शिप गया, वो वापस आ गया और उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, प्रॉफ़िट, और बंदे को पता है कि यार एक और शिप गया हुआ है जो 3 महीने बाद वापस आएगा या 4 महीने बाद वापस आएगा। तो उसने दिमाग लगाया यार इसमें तो और ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अभी तो मैंने उसका सिर्फ़ 1% शेयर ही लिया हुआ है। बट मैं एक काम करता हूँ, मार्केट में जाके जिस और लोगों के पास और 1% जिसके पास ओनरशिप है, उसको मैं, अगर उसने ₹10 लगाए हैं, मैं उसको 10 की जगह ₹11 दे दे देता हूँ और उससे वो ओनरशिप खरीद लेता हूँ। क्योंकि मुझे पता है ये शिप जो आज आया है, इसमें इतना ₹10 के अगर ₹15 बन गए हैं, तो जो 3 महीने वाला शिप, 3 महीने बाद शिप आने वाला है, उसमें भी ₹10 के ₹15 बन जाएँगे। तो वो जाके उसने 2-4 लोगों से बात करी, भई तुमने ₹10 लगाए हैं, तुम ये ₹10 की ओनरशिप मुझे दे दो, मैं तुम्हें इस ₹10 के ₹11 दे देता हूँ या ₹12 दे देता हूँ। अब जिसके पास वो ₹10 थे, उसको भी लगा कि यार ये शिप आने में तो अभी 3-4 महीने और भी हैं और वो आएगा, पता नहीं प्रॉफ़िट कितना होगा, नहीं होगा। अभी मुझे 10 के 11 मिल रहे हैं या 12 मिल रहे हैं। चलो मैं ये ₹10 की ओनरशिप बेच देता हूँ और ये ₹11-12 रख लेता हूँ। और इसी तरीके से ये ट्रेडिंग जो शेयर मार्केट की जो आज की चल रही है, ये शुरू हुई कि आपके पास अगर आपने लगाए ₹10, अगर वो कोई आपको ₹11 देने को तैयार है, प्रॉफ़िट हो सकता है बाद में 15 हो, बट आज आज आपको ₹11 मिल रहे हैं, तो लोग अपनी ओनरशिप उसको बेच दे रहे थे। यही पूरा शेयर मार्केट का ट्रेडिंग का कंसेप्ट है। आई होप आप इससे समझ पाए होंगे कि आज जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है शेयरों की, और जो शेयर्स हैं वो कहाँ से आए। क्योंकि देखिए आज भी जब कंपनी शेयर मार्केट में एंटर कर रही होती है या फिर अपने शेयर्स लेके आती है, उसका मेन पर्पस होता है पैसे इकट्ठा करना। कोई कंपनी है, अगर वो उसकी एक छोटी फैक्ट्री है और वो कुछ सामान बना के बेचती है, मान लीजिए कोई साबुन ही बना के बेच रही है और उसको और एक्सपेंड करना है, वॉशिंग पाउडर बनाना है या टूथपेस्ट बनाना है, ऐसी चीज़ें और बनानी है, एक और फैक्ट्री लगानी है, उसको पैसे चाहिए। अब जो उसका ओनर है, वो हो सकता है अपने पैसे लगाए या उसको जितना साल का प्रॉफिट हो रहा है उसमें से निकाल के पैसे लगाए, बट उस तरीके से हो सकता है उसको बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट एक्यूमुलेट होने में 5-7 साल लगें, या ओनर के पास उतने पैसे हो ना लगाने के लिए नई फैक्ट्री में, अगर वो प्रॉफिट एक्यूमुलेट होने का वेट ना करे और कंपनी को और एक्सपेंड करना है, 2 फैक्ट्री और लगाना चाहती है, बट उसके पास पैसे नहीं है ओनर के पास, और ओनर सारा का सारा रिस्क खुद भी नहीं रखना चाहता। तो लोग क्या करते हैं, अपना आईपीओ लेके आते हैं मार्केट में। आईपीओ से वो जो इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे पैसा कमा लेते हैं और अपने 10%, 20%, 25% जितना भी है कंपनी का ओनरशिप बेच देते हैं मार्केट में छोटे-छोटे रिटेलर्स को, हमारे और आपके जैसे। और वो जो पैसा इकट्ठा होता है आईपीओ में बेच के उन शेयर्स को, वो पैसा कंपनी फिर इन्वेस्ट करती है नया फैक्ट्री को बनाने में या और अपने आप को एक्सपैंड करने में, और वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड ओनरशिप है वो आ जाती है और सबका स्टेक हो जाता है उस कंपनी में, और फिर जिसने आईपीओ में वो पैसा लगा के स्टेक खरीदा है, वो आपस में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं उन शेयर्स की।
तो ये एग्जैक्टली जो शिप्स के ओरिजिन की स्टोरी मैंने आपको बताई, जो यूरोप से स्पेशली डच ईस्ट इंडिया कंपनी से शिप शुरू हुए, वही कंसेप्ट है जो आज के शेयर मार्केट में चल रहा है। और यहाँ पे देखिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, उनका मेन पर्पस यही होता है, अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे शिप से, कि मुझे उसमें प्रॉफिट होगा, कि मुझे वो शिप लौट के आएगा, मेरे 10 रुपए के 12 रुपए 15 रुपए कुछ बनेंगे। तो आज भी देखिए शेयर मार्केट में जो कंपनीज आ रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, उनका मेन पर्पस यही है कि हम प्रॉफिट करेंगे और प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। और हम और आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनीज के शेयर्स खरीद रहे हैं, इसको आप ये सोचिए आप एक ओनरशिप ले रहे हैं उस कंपनी में। और एज अ इन्वेस्टर आपका पैसा तभी बनेगा अगर उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर वो प्रॉफिट कमाएगी और आज जितना प्रॉफिट कमा रही है उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, एक्सपेंड करेगी, तभी आपका लगाया हुआ पैसा बढ़ेगा। और यही सारा पूरा शेयर मार्केट का कंसेप्ट है। हो सकता है आपको समझ में आया हो, आई होप, फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट से, कि शेयर मार्केट कहाँ से शुरू हुआ था और ये क्यों स्टार्ट हुआ था और आज के टाइम पे इसका बेसिक पर्पस क्या है। क्योंकि देखिए आज तो और एडवांस स्टेज पे चीज़ें आ चुकी हैं कि अगर कोई आप स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आपको कोई वेंचर कैपिटलिस्ट शुरू में ही आके पैसा दे देते हैं। बट पहले के टाइम पे ये नहीं था। पहले के टाइम पे अपने लोग कंपनी अपने पैसों से ही एक लेवल तक शुरू करते थे, और फिर जब एक लेवल तक बड़ी हो जाती थी फिर वो जाके मार्केट में बोलते थे, भाई देखो मेरी इतनी कंपनी बड़ी हो गई है, एटलीस्ट थोड़ा मेरी सेल्स आने लगी है, इतना मेरा प्रॉफिट आने लगा है, अब मुझे इसे और एक्सपेंड करना है, तो आप लोग मुझे पैसे दीजिए। और वो आईपीओ के डॉक्यूमेंट निकालते थे, इसमें लोग पढ़ते थे कि यार ये कंपनी कितना अभी सेल्स कर रही है, क्या प्रॉफिट कर रही है, हम जो इसमें पैसे लगाएंगे वो कहाँ लगेगा, क्या करेगी, उससे क्या एक्सपेंड करेगी। क्योंकि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है उसको बताना होता है कि ये जो मैं पैसे कंपनी से जो मार्केट से इकट्ठा करूँगी, मैं उसका एग्जैक्टली क्या करूँगी, कितना परसेंट मैं एक्सपेंशन में यूज़ करूँगी। कई बार कंपनीज अपना डेट रीपेमेंट के लिए भी यूज़ करती हैं, उन्होंने कोई लोन लिया हुआ है तो उसको रीपेमेंट करती हैं। और कई बार कुछ एक्सपेंशन के लिए मोस्टली करती हैं। तो उनको एग्जैक्टली बताना होता है कि हम जितने करोड़ रुपए मार्केट से ले रहे हैं इसको कैसे स्पेंड करेंगे। और हर क्वार्टर में और हर साल में उनको वो आगे जाकर रिपोर्ट भी देनी होती है कि जो उन्होंने आईपीओ से पैसे इकट्ठे किए, वो जो पर्पस उन्होंने मेंशन किया था शुरू में, उसके हिसाब से स्पेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी ऑडिटिंग होती है। और उनको डिस्क्लोजर जाके देना होता है जो बीएसई एनएसई वेबसाइट्स हैं, सेबी को, कि जो हमने पैसा इकट्ठे किया है आईपीओ का, क्या हम उसी पर्पस के लिए स्पेंड किया है उसे कि नहीं किया है, हमारे पास रखा हुआ है, कितना परसेंट स्पेंड हो गया हर क्वार्टर में, उस स्पीड से स्पेंड हो रहा है कि जिस स्पीड से हमने बोला था कि नहीं हो रहा है, या फिर पैसा उन्होंने कहीं और ही अगर लगा दिया तो ऑडिट रिपोर्ट में बोल सकता है कि इन्होंने पैसा इकट्ठा किया था किसी और पर्पस के लिए और लगा दिया कहीं और जो स्टॉक मार्केट में स्कैम होते हैं वो भी इसी टाइप के होते हैं कि लोग आईपीओ लेके आते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर उन फंड्स को कंपनीज किसी तरीके से, ओनर्स जो होते हैं, जो प्रमोटर होते हैं, वो अपने प्राइवेट फंड्स में या अपने प्राइवेट यूटिलाइजेशन के लिए अगर उन फंड्स को ट्रांसफ़र कर दें, तो वही सब स्कैम भी होते हैं स्टॉक मार्केट में। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि स्टॉक मार्केट शुरू कैसे हुआ और बेसिक पर्पस क्या है स्टॉक मार्केट का। मैं आगे ही 2-3 वीडियोस और बनाऊंगा बिगिनर्स के लिए, कंसेप्ट लेवल पे स्टॉक मार्केट को समझने के लिए, कंपनीज को, शेयर मार्केट को, शेयर्स होते क्यों हैं, शेयर्स की ट्रेडिंग कैसे होती है, और बेसिक लेवल पे। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी और कोई क्यूरीज हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।